हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 37 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 226 मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक कई लोगों ने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स बना रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि ये किस टॉपिक का प्रॉब्लम है, खुद समझ में आ जाएगा, देखना। ठीक है, मोटिवेशन देखते हैं यार। वन डे यू आर गोना सिट डाउन, बड़े आराम से कहीं बैठे रहोगे एक समय फ्यूचर में, एंड यू विल कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, स्माइल एंड से इट वॉज हार्ड बट आई मेड इट। है ना, ये आप ज़रूर कहोगे, एक दिन ज़रूर आएगा हम सभी की लाइफ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम कैंडीज एलोकेटेड टू के चिल्ड्रन, यू आर गिवन जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे candies. Each element in the array denotes a pile of candies of size candies I. You can divide each pile into any number of sub piles, but you cannot merge two piles together. Okay, you are also given an integer k. You should allocate piles of candies to k children such that each child gets the same number of candies. ये important point है. And each child can be allocated candies from only one pile of the candies. है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते कि दो चाइल्ड को अलग अलग एक चाइल्ड को आपने अलग अलग पाइल से कैंडीज दे दिया। है ना, एक ही पाइल से आप एक चाइल्ड को कैंडीज दे सकते हो। ओके, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज ईच चाइल्ड कैन गेट। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज निकालने जो आप हर चाइल्ड को दे पाओगे। जैसे यहाँ पर देखो, कैंडीज इज इक्वल टू 586 है, टोटल 3 चिल्ड्रन है आपके पास, है ना, 1 2 3। तो सबसे देखो, तो मैक्सिमम कैंडी वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। तो आपके मन में लालच आएगा कि हाँ भाई, सारे चिल्ड्रन को मैक्सिमम कैंडी देना, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वही दे दूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले वाले चाइल्ड को आपने इस पाइल से दे दिया। ठीक है, 8 दे दिया, 8 नहीं, मतलब हमें, हाँ 8 दे दिया। मैक्सिमम कैंडी हम 8 देने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो हो गया फिर तो। फिर उसके बाद इस चाइल्ड की बारी आई, तो मैं जब इस पाइल में गया, यहाँ तो 8 कैंडी है ही नहीं, इसका मतलब 8 कैंडी देना इम्पॉसिबल है। ओके, तो फिर आपको ध्यान पड़ा कि चलो कोई बात नहीं, 8 नहीं 7 दे पाएंगे क्या? नहीं, 7 भी नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि देखो इससे अगर आपने 7 दे दिया तो यहाँ एक बच जाएगा। तो इस पाइल से अब आप किसी को दे नहीं सकते क्योंकि 7 चाहिए यहाँ से। यहाँ से भी नहीं दे सकते क्योंकि 7 है नहीं यहाँ पर भी 7 नहीं है। ठीक है, तो 6 दे सकते हो क्या? 6 भी नहीं दे पाओगे, देखो यहाँ पर 6 नहीं है। 5 दे पाओगे? देखते हैं, यहाँ से 5 तो दे सकते हैं, तो इस चाइल्ड को 5 दे दिया। इधर से भी 5 दे सकते हैं, इसमें 3 बच जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 5 दे देंगे। यहाँ से भी 5 निकाल के दे सकते हो, एक बच जाएगा, इसको मिल जाएगा 5। तो देखो 5 इज़ दी मैक्सिमम कैंडी वैल्यू जो आप हर चाइल्ड को दे पा रहे हो, इसलिए इसका आंसर 5 है ना। ओके, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। कल बहुत एक प्यारा कमेंट किया था यार किसी ने, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। देखो ध्यान देना, हाई माइक, आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। और ये कल के POTD का कमेंट है, लीड कोड नंबर 3356। तो उसने उस वीडियो के बारे में ये बताया था कि इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वाई वी शुड ऑलवेज ट्राई दी ब्रूट फोर्स। है ना, ब्रूट फोर्स क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में। द बेटर अप्रोचेज आर जस्ट एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रूट फोर्स। इट्स एन एक्सेलेंट वीडियो, मे प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन द लीनियर अप्रोच एज वेल। ठीक है, इसके लिए मैं टाइम निकालूंगा डेफिनेटली। ओके, कल येस्टरडे आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो एक बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही है कि ब्रूट फोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ब्रूट फोर्स जब आप करते हो ना, आपको वहीं से थोड़ा रास्ता पता चल जाता है ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। है ना, अलग अलग ऑप्टिमल अप्रोचेस हो सकते हैं, अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, बट हर चीज़ का सोर्स ब्रूट फोर्स ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। है ना, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स ट्राई करने वाले हैं। है ना, ब्रूट फोर्स। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में दिखाया था ना कि आपको जीतना है, मतलब मैक्सिमम कैंडी निकाल के देना है सारे चिल्ड्रन को। है ना, मान लेते हैं 3 चिल्ड्रन है, 1 2 3। तो आप लालच में आपने क्या किया, मैक्सिमम कैंडी जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू था आपने वो चुन लिया। ठीक है, और आप लालच में चाह रहे हो कि सारे चिल्ड्रन को, सिंस आपको सारे चिल्ड्रन को सेम कैंडीज़ देने, सेम अमाउंट ऑफ कैंडीज़ देने, तो आप सोच रहे हो कि सभी को 8 कैंडीज़ दे देंगे। है ना, तो देखते हैं आप दे पाते हो कि नहीं। सबसे पहले आप आए इस वाले पाइल में। है ना, आप इस पाइल में आए, आपने देखा कि यहाँ 5 कैंडी है, तो 5 भाई, मुझे हर चिल्ड्रन को 8 कैंडी देना है, तो इस पाइल को तो मैं नहीं यूज़ कर सकता, तो मैं फिर इस पाइल में आ गया। है ना, यहाँ पर 8 है वैल्यू, चलो ठीक है,
मैं एक चिल्ड्रन को दे सकता हूँ, तो किसी भी चिल्ड्रन को उठा के मैंने ये 8 कैंडी दे दिया। इसमें कितना बच गया, 0 बच गया। ओके, ठीक है, 0 बच गया तो ऑब्वियस है आई यहाँ पर आ जाएगा। 6 है ना, हमें 8 कैंडी चाहिए, तो यहाँ से भी कैंडी नहीं उठा पाएंगे, तो मेरा आई आगे गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। देखो तो कितने चिल्ड्रन को आप कैंडी दे पाए, सिर्फ एक चिल्ड्रन को दे पाए, ओनली 1 चाइल्ड, जबकि आपको तीनों चाइल्ड को देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 8 नहीं दे पाए, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको कम करने की कोशिश करोगे, आप 7 देने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखते हैं 7 दे पाए कि नहीं। पहले आप इस पॉइंट, इस इंडेक्स पर आए, आपने देखा यहाँ पर 5 है वैल्यू, है ना। तो क्या आप दे पा रहे हो 7 कैंडीज़? यहाँ से नहीं दे पाओगे, 5 ही कैंडी है भाई, मुझे 7 चाहिए। यहाँ पर आप आ गए, यहाँ से 7 कैंडी आप निकाल सकते हो, है ना, बच जाएगा 1। तो एक यहाँ कैंडी बचा हुआ है अभी भी। तो अब आप देखा कि आपने इसमें एक कैंडी बचा, बट मुझे तो 7 चाहिए बाकी चिल्ड्रंस को देने के लिए, तो आप इस पाइल से नहीं उठा पाओगे कुछ भी, है ना। तो आपका आई आगे भागेगा। देखा यहाँ पर 6 है, बट मुझे 7 कैंडी चाहिए, तो यहाँ भी आप नहीं रुक पाओगे, आप आगे गए, अब कैंडी है ही नहीं, है ना, और पाइल्स मिल ही नहीं है, अब आउट ऑफ बाउंड हो गए। तो अभी भी आप एक ही चाइल्ड को कैंडी दे पा रहे हो। तो इसी तरह आप घटाते घटाते 5 तक आए, है ना। जब आप 5 पर आए तो आपने देखा, आप आई पॉइंटर यहाँ पर हो, क्या आप 5 कैंडी दे पाओगे इस पाइल से? हाँ दे पाओगे, है ना। तो आपने एक चाइल्ड को ये 5 कैंडी दे दी, तो ये हो गया 0। अब दूसरे चाइल्ड की बारी है, क्या आप इसी पाइल से इस चाइल्ड को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे क्योंकि 0 है कैंडी। अब फिर यहाँ पर आ गए आप, क्या इस पाइल से दे पाओगे दूसरे चाइल्ड को कैंडी? हाँ दे पाऊँगा। 8 - 5 ये 3 हो जाएगा, और ये 5 कैंडी इसको चला गया। ठीक है, अब थर्ड चाइल्ड की बारी है, देखते हैं इसी पाइल से इस थर्ड चाइल्ड को भी मैं दे पाऊँगा? नहीं दे पाऊँगा, है ना, क्योंकि यहाँ 3 कैंडी सिर्फ बचे हैं। तो आई मैं आगे बढ़ा दूँगा, ये 6 है, यहाँ से 5 कैंडी निकाल सकते हो क्या? हाँ 5 कैंडी निकाल दिया। ओके, फिर आई अभी और चाइल्ड बचे ही नहीं, तो मैं इधर ही ख़त्म कर दूँगा कहानी। तीनों चाइल्ड को चला गया, 3 चिल्ड्रन, सभी को मिल गया 5 कैंडी, तो 5 वाज माई मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने नोटिस किया मैंने ब्रूट फोर्स कैसे ट्राई किया, लालच में आके सबसे मैक्सिमम वैल्यू चुन लिया कैंडी का, और हर चिल्ड्रन को असाइन करने की कोशिश की। इससे बात नहीं बनी तो 7 कैंडी से ट्राई किया मैंने, इससे बात नहीं बनी तो 6 कैंडी से ट्राई किया, इससे बात नहीं तो 5 कैंडी से ट्राई किया, 5 से आंसर आ गया। तो ये ऑब्वियस है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। 5 जब असाइन कर पा रहे हो तो 4 3 2 1 तो असाइन कर ही पाओगे, बट मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आपका आंसर 5 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपका। मान के चलते हैं आपका वैल्यू यहाँ पर 5 होता, ठीक है, और यहाँ पर 8 था ना, तो मैं 13 लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर 6 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ओके, तो और ये मान लेते हैं मेरे पास अभी भी 3 ही चिल्ड्रन है, 1 2 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, मान के चलते हैं आप ये ट्राई करना चाह रहे हो कि आप 5 कैंडीज दे सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर आए, क्या आप 5 कैंडी दे पाओगे यहाँ से? हाँ दे पाओगे, इस पाइल से 5 कैंडी दिया, ये 0 हो गया, 5 इसको दे दिया आपने, ठीक है। अभी इस पाइल में 0 कैंडीज़ हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं उठा सकते आप, तो आप यहाँ पर आ गए। आपने देखा कि इस पाइल से आप कैंडीज दे सकते हो क्या किसी चाइल्ड को? हाँ 5 देना है ना आपको, तो दे सकते हो। 13 - 5 ये 8 रह जाएगा, और इसको 5 कैंडी मिल गया। ओके, अभी देखते हैं, अभी ना इसी पाइल में देखो एक और भी कैंडीज़ है, 5 कैंडी हमें चाहिए, और इसमें 8 कैंडी है, तो डेफिनेटली हम और 5 कैंडी निकाल सकते हैं नेक्स्ट चाइल्ड के लिए। तो नेक्स्ट चाइल्ड के लिए भी कैंडी मैंने यहीं से निकाल ली, 3 हो गया, इस चाइल्ड को मैंने 5 कैंडी दे दिया। ओके, देखो तीनों चिल्ड्रन को 5 कैंडीज़ मिल गए, तो हमारा आंसर आ गया कि हाँ भाई 5 कैंडीज़ तीनों चिल्ड्रन को दिया जा सकता है। ओके, फिर देखते हैं 6 दिया जा सकता है क्या? 6 भी शायद दिया जा सकता था ना, मुझे 6 से ट्राई करना चाहिए था, बड़े वाले से ट्राई करना चाहिए था। देख लेते हैं, यहाँ पर आई है, तो क्या मैं 6 दे सकता हूँ? नहीं 6 नहीं दे पाऊँगा ना, हाँ देखो सही बात है, नहीं दे पाऊँगा, ये 5 वैल्यू है, नहीं दे पाओगे। फिर आप यहाँ पर आए, यहाँ से आप 6 दे सकते हो, 13 - 6 7 बच गया। अभी भी देखो 6 कैंडी यहाँ से निकाल सकते हो, इसको आपने दे दिया, बट अब बच गया 1। अब आप इस रिमेनिंग चाइल्ड को 6 कैंडी कैसे दोगे? ना वो इस पाइल में है, ना वो इस पाइल में है, ना वो इस पाइल में है। और प्रॉब्लम में दे रखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से 5 दे दिया और यहाँ से 1 कैंडी दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। एक चाइल्ड को एक ही पाइल से कैंडी दे सकते हो, मिक्स करके नहीं दे सकते। ओके,
ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि जब आप इंडेक्स नंबर यहाँ पर थे ना, जब आप इंडेक्स नंबर यहाँ पर थे तो आपने देखा 13 था ना इसका वैल्यू, और आपको 6 असाइन करना था। तो आपने 13 में से पहले 6 माइनस किया तो 7 बच गया, और ये 6 जो था इसको असाइन कर दिया था। फिर साथ में आपने फिर से 6 माइनस किया क्योंकि आपने 6 इसको दिया, फिर बच गया 1। ठीक है, तो इसी तरह दो चिल्ड्रन को आपने कैंडीज़ दिया, इस पाइल से दे दिया। ठीक है, तो एक शॉर्टकट तरीका क्या कर, या तो आप ऐसे घटाते चलो, 13 माइनस 6 7 आ गया, 7 माइनस 6 1 आ गया, एंड सो ऑन, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, या तो 6 से छोटा नहीं हो जाता। हमें 6 कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने थे ना, तो 13 माइनस 6 किया तो 7 हो गया। अभी भी देखो 6 से बड़ा है ये, तो फिर से माइनस कर सकते हैं, है ना, 6 माइनस कर सकते हैं तो 1 हो गया। अब देखो ये 6 से छोटा हो गया, अब मैं रुक जाऊँगा। तो ऐसे आप एक एक करके घटा सकते हो, या तो आप एक बार में निकाल सकते थे यार कि कितने चिल्ड्रन को कैंडीज़ दिए जा सकते हैं। सिंपल डिवाइड कर दो ना, 13/6 कितना होता है, 2 होता है। इंटीजर वैल्यू की बात कर रहा हूँ, है ना। तो 13/6 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 चिल्ड्रन को इस पाइल से कैंडीज़ मिल सकते हैं। डायरेक्टली डिवाइड करके आप निकाल सकते थे, ऐसे एक एक करके माइनस करके निकालोगे। 13 में से 6 गया, 7 आया, उसमें से 6 गया, फिर 1 आया, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, टाइम लग जाएगा आपका। इससे बेटर था कि आप 13/6 करोगे, मतलब 13 कैंडीज़ हैं, 6 पाइल में अगर बांटना है तो कितने स्टूडेंट को दे पाओगे, 6 2 स्टूडेंट को दे ही सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे पाओगे। तो 13/6 करके डायरेक्ट निकल सकता है कि 2 स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। ओके, तो हम यही करेंगे, डिवाइड करके निकाल लिया करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं ये ब्रूट फोर्स वाला कोड करता हूँ, फिर वापस से यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि कुछ तो ऑब्जर्व करेंगे, इसी ब्रूट फोर्स से ही ऑब्जर्व करेंगे। इस कमेंट में यही तो लिखा है कि ब्रूट फोर्स से ही आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कि आपको किस रास्ते जाना है ऑप्टिमल करने के लिए इसको। ओके, तो चलो पहले ब्रूट फोर्स करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो चलो सबसे पहले ब्रूट फोर्स का कोड कर लेते हैं। मैंने n=candies.size निकाल लिया है। ओके, और सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो मैक्स कैंडी निकाल लेते हैं ना। मैक्स कैंडी इज 0 ले लेते हैं फॉर int i = 0, i is less than n, i प्लस प्लस मैक्स कैंडी इज मैक्सिमम ऑफ मैक्स कैंडी कॉमा कैंडीज ऑफ i। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम कैंडी मिल गया। अब आप क्या करोगे, ब्रूट फोर्स ट्राई फ्रॉम मैक्स कैंडी, है ना। मैक्स कैंडी से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं टिल 1 कैंडी, है ना। फॉर इंट सी फॉर कैंडी इज इक्वल टू मैक्स कैंडी से स्टार्ट करेंगे, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक ट्राई मारेंगे, सी माइनस माइनस। ओके, तो अभी जो मैक्स कैंडी है, आप देखना चाह रहे हो कि आप कितने चिल्ड्रन को उससे वो कर सकते हो, फीड कर सकते हो। लॉन्ग काउंट ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक अलग से लिख देता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कैंडीज डॉट साइज i प्लस प्लस। ओके, तो काउंट प्लस इज इक्वल टू कितने कैंडीज़ को कितने चिल्ड्रन को यहाँ से कैंडी असाइन कर सकता हूँ, याद करो, कैंडीज ऑफ i डिवाइडेड बाई अभी मुझे कितना कैंडी देना है, हर चाइल्ड को c कैंडी देना है। तो इससे मुझे मिल जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन गेट c कैंडीज फ्रॉम दिस पाइल। ओके, तो काउंट में ऐड करते चलेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे चेक कर लेंगे, इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे चेक कर लेंगे। इफ़ काउंट जो है नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन निकल कर आया, अब वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की हो गया, मतलब सारे चिल्ड्रन को असाइन हो सकता है ये सी कैंडी, है ना। तो रिटर्न अभी ही कर देंगे जो सी मेरा वैल्यू था, है ना, क्योंकि देखो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। तो सबसे पहला आंसर मेरा सबसे बड़ा कैंडी का वैल्यू होगा, तो मैं अभी ही रिटर्न कर दूंगा आंसर को। ठीक है, और लास्ट में अगर पहुँच गए और कभी भी आंसर नहीं रिटर्न कर पाए तो रिटर्न 0 कर देना। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, बट हाँ सबमिट करोगे तो डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड आपको मिलेगा। देखते हैं, इंडीड यस, सिर्फ 36 टेस्ट केसेस पास हुए क्योंकि सोल्यूशन बहुत स्लो भी है ना। एक और ऑप्टिमाइजेशन छोटा सा आप क्या कर सकते हो, इस सेकंड एग्जांपल को आपने ध्यान दिया, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल 11 चिल्ड्रन है, बट भाई इतना तो कैंडी भी नहीं है, टोटल मिला के 5 + 2 7 ही कैंडी है, तब तो इम्पॉसिबल है ना। तो एक और ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हो कि इंट टोटल कैंडी पहले ही निकाल लो,
है ना। और यहाँ पर ऐड करते चलो, टोटल प्लस इज इक्वल टू कैंडीज ऑफ आई, ठीक है। और सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लो कि अगर टोटल कैंडी जो है ना वो ही मेरा लेस देन के हुआ तब तो इम्पॉसिबल है, रिटर्न ज़ीरो कर दो, सारे चिल्ड्रन को कैंडी मिल ही नहीं पाएगा, है ना। लेट्स सी, हाँ सबमिट करके देखते हैं। इससे भी टाइम मतलब एक दो टेस्ट केसेस ही शायद पास हो जाए, बट दिस विल नॉट हेल्प यू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ऑल द लास्ट टेस्ट केसेस। ओके ठीक है, तो अभी भी टीएलई आ गया, तो हम देखते हैं क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं क्या इसका ऑप्टिमाइज वर्जन हो सकता है। एंड आई थिंक बहुत लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या पैटर्न है इसके पीछे। आपने नोटिस किया जब आप ब्रूट फोर्स बना रहे थे तो आपने सबसे पहले लालच में सबसे बड़ा वैल्यू कैंडी का 8 रखा था, और आपने सोचा कि के चिल्ड्रन को के इज इक्वल टू 3 है तो 3 चिल्ड्रन को 8 देने की कोशिश करेंगे, बट आप नहीं दे पाए। तो आपने क्या किया, फिर आप 7 पर आए। फिर आपने देखा कि अच्छा 7 भी असाइन नहीं कर पा रहा है, फिर 6 पर आए। फिर देखा कि नहीं 6 भी नहीं असाइन कर पा रहे, फिर 5 पर आए तो लगा कि हाँ 5 असाइन हो सकता है सबको। अब आप नोटिस करो, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ मैंने, 8 7 6 5। मतलब सबसे पहले आपने 8 ट्राई करने की कोशिश की, फिर 7, फिर 6, फिर 5। 5 भी नहीं होता तो आप 4 पे आते, फिर 3 पर आते एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब नोटिस करो आपने लीनियरली इसको ट्राई मारा, लीनियरली इसको ट्राई मारा, और देख रहे हो एकदम ऑर्डर में आप इसको ट्राई मार रहे हो, एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। और ये है क्या, मैक्सिमम कैंडी है, जो आपका आंसर है वो है ये। ट्राई मार रहे हो ना, अलग अलग आंसर से ट्राई मार रहे हो, ट्राइंग विथ डिफरेंट आंसर्स। और आप आंसर्स को लीनियरली ट्राई मार रहे हो, पहले आपको लगा कि ये आंसर होगा, फिर लगा कि ये आंसर होगा, तो आप लीनियरली देख रहे हो, ये सॉर्टेड दिख रहा है आपको, 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन, ये तो सॉर्टेड है, साफ साफ आपको दिख रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ट्राई मार रहे हो लालच में कि बड़ा वैल्यू पहले मिल जाए आपको। तो अगर ये सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च क्यों नहीं लगा सकते आप। सॉर्टेड वर्ड्स ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए था कि बाइनरी सर्च लगा सकते थे हम लोग, है ना। तो देखो ध्यान दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप ट्राई मार रहे हो तो बाइनरी सर्च ही लगा लो। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू आप क्या दे सकते हो किसी भी चिल्ड्रन को इस पाइल से, जैसे देख रहे हो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 8 है आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट लिमिट जो होगा आप कैंडी देने का हर चिल्ड्रन को, वो होगा 8। मतलब ये पॉसिबल आंसर है, आपको लग रहा है कि हर चिल्ड्रन को 8 दिया जा सकता है। और लेफ़्ट जो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है कि भाई सबको एक एक ये दे सकते हैं कि नहीं, एक एक कैंडी, ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू यही होगा। अब आप इसे बाइनरी सर्च लगा दो, मिड इज इक्वल टू 8 + 1/2 दैट इज़ 4। अब आप ट्राई करोगे कि आपको लग रहा है कि हो सकता है ये आपका आंसर हो, है ना, पॉसिबल आंसर हो, तो आप ट्राई करोगे कि आप 4 कैंडी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो कि नहीं। तो पहले आप इस पाइल पर आए, यहाँ से 4 निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। फिर इस पाइल पर आए, यहाँ से 4 निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो 1 बचा था, यहाँ पर वापस से 4 बच गया, तो फिर से दे सकते हैं, है ना, एक और चिल्ड्रन को। या तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था ट्रिक कि 5 है ना, मुझे देना कितना कैंडी है, 4 कैंडी देना, तो 5/4 करोगे तो 1 आएगा, मतलब एक स्टूडेंट को कैंडी दे सकते हैं। सिमिलरली इस पर जब आया तो ये 8 है, 8 कैंडी है, मुझे हर बच्चे को 4 कैंडी देना, तो 8/4 दैट इज़ 2 चिल्ड्रन को एक कैंडी दे सकता है, 1 2। तो देखो सारे चिल्ड्रन को कैंडी मिल गया, है ना। तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको इधर ही पता चल गया कि सारे चिल्ड्रन को कैंडी मिल चुका है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इज़ अ वायबल आंसर, है ना, इट इज़ अ पॉसिबल आंसर। ओके, बट आपको लालच होगा कि नहीं अगर 4 से हो पा रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं। तो आप क्या करोगे, मिड आपका 4 आया था ना, मिड इज इक्वल टू 4 आया था ना, तो आपने क्या किया, एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दिया, है ना। तो एल इज इक्वल टू आपने 5 कर दिया लालच में कि हो सकता है और बड़ा आंसर मिल जाए, बट 4 को अभी आपने मार्क कर दिया कि हो सकता है ये आपका आंसर है ना, रिजल्ट। ओके, अब आप मिड निकाल रहे हो फिर से, 5 + 8/2 दैट इज़ 6 आएगा ना। ओके, तो 6 का ट्राई करते हैं, क्या 6 कैंडी दिए जा सकते हैं, देखते हैं। यहाँ से दिए जा सकते हैं क्या, 5/6 भाई 0 होता है, तो यहाँ से एक भी बच्चों को कैंडी नहीं मिल पाएगा।
यहाँ पर देखते हैं 8/6 कितना, तो 1 होता है, यानी कि एक बच्चे को सिर्फ कैंडी मिल पा रहा है। मान लेते हैं वो बच्चा ये है ना, 6 कैंडी। अब यहाँ पर आए तो यहाँ से भी एक बच्चे को मिल पाएगा, 6/6 1 होता है, तो सिर्फ इसको मिल पाएगा। ठीक है, अब आउट ऑफ बाउंड हो गए आप, बट आपको सिर्फ 2 ही बच्चों को आपने कैंडी दे पाए 6 का। इसका मतलब क्या हो, 6 इज़ नॉट पॉसिबल। तो 6 अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेंज को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करो, तो r इज इक्वल टू मिड -1 कर दोगे, r इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज़ 5 कर दोगे, है ना। अब आपने फिर से मिड निकाला, 5 + 5/2 दैट इज़ 5 आया। अब आप ट्राई करोगे कि 5 से हो सकता है कि नहीं, देखते हैं कि आप 5 कैंडी बांट सकते हो कि नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर आए, 5/5 दैट इज़ 1, एक बच्चे को दे सकते हैं यहाँ से, तो एक बच्चे को यहाँ से मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर आए, 8/5 दैट इज़ कितना हो जाएगा, 1 आएगा ना, इससे भी एक बच्चे को आप दे पा रहे हो, है ना। 5 कैंडी इन दोनों को मिल गया। अभी भी एक चाइल्ड बचा है ना, तो आप फिर इस पर आओगे, देखोगे कि दे पा रहे हो कि नहीं। 6/5 यानी कि एक बच्चे को मिल सकता है, तो एक बच्चे को और मिल गया। अब आउट ऑफ बाउंड हो गए आप, सारे बच्चों को कैंडी मिल गया, तीनों बच्चों को कैंडी मिल गया। ओके, इसका मतलब 5 इज़ ऑल्सो अ बेटर आंसर, तो हमने अपडेट कर दिया आंसर को 5 से। ठीक है, बट आप फिर से कोशिश करोगे कि भाई 5 से बड़ा आंसर ला सकते हैं कि नहीं, तो l इज इक्वल टू आप मिड +1 करोगे, तो यानी l इज इक्वल टू 6 करोगे। बट देखो l इज़ लेस देन इक्वल टू r होता है हमारे बाइनरी सर्च में, है ना। तो ये ब्रेक कर जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर आ चुका है, 5 इज़ माई आंसर, है ना, 5 इज़ माई आंसर। तो बस देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्या किया, बताओ, ज़ोर से चिल्लाओ। बाइनरी सर्च ऑन आंसर 1000 बार हमने पढ़ लिया इस टॉपिक को, एंड आई थिंक ये टॉपिक अब बहुत आसान हो गया होगा आप सभी के लिए, है ना। और बाइनरी सर्च और आंसर का वही ख़ानदानी टेम्पलेट होता है कि वाइल l लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, यहाँ पर मिड निकालते थे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एक फंक्शन लिख लेते थे, कैन डिस्ट्रीब्यूट नाम का एक फंक्शन लिख देंगे, उसमें ये मिड भेज देंगे, के भेज देंगे और कैंडीज़ भेज देंगे। अगर आंसर ट्रू आया तो रिज़ल्ट में ये मिड कैंडी असाइन कर देंगे, लेकिन और लालच में बढ़ाने की कोशिश करेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, l इज इक्वल टू मिड +1 कर दूंगा, देखूंगा कि और बड़ा वैल्यू मिल सकता है कि नहीं कैंडी का। और अगर नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियसली आपको छोटे कैंडी का काउंट की तरफ जाना पड़ेगा, तो r इज इक्वल टू मिड -1 करना पड़ेगा। ओके, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, बस कहानी ख़त्म हो गया। तो प्रॉब्लम इजी था, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि ब्रूट फोर्स से कैसे आप बाइनरी सर्च की तरफ शिफ्ट होते हो, है ना। इसीलिए ब्रूट फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से बहुत चीज़ें देखो ऑब्जर्व होती हैं। ब्रूट फोर्स से हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया ना, यहाँ से रियलाइज़ हुआ ना कि भाई ये तो आप सॉर्टेड वे में फैशन में आंसर को ट्राई मार रहे हो, है ना। तो एक्चुअली में आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो इसमें, इंस्टेड ऑफ लीनियरली ट्राइंग ऑल दी पॉसिबल आंसर्स। तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं, वहीं पर टाइम कॉम्प्लिटी देख लेंगे। तो चलो अब इसके ऑप्टिमल अप्रोच पर आ जाते हैं। ये टोटल वाला चेक तो अभी भी लगा रखे रहते हैं, है ना, और मैक्सिमम कैंडी तो आपको निकालना ही था राइट रेंज निकालने के लिए, है ना। ठीक है, और तो यहाँ पर मैं बाइनरी सर्च लिख रहा हूँ, देखना, इंट l इज इक्वल टू एक कैंडी सबको बांट सकते हैं वर्स्ट केस में, इंट r इज इक्वल टू मैक्सिमम कैंडी जो वैल्यू था, है ना। फिर वही ख़ानदानी बाइनरी सर्च, लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, इंट मिड इज इक्वल टू l प्लस r-l/2। ठीक है, चेक कर लेंगे इफ़ कैन डिस्ट्रीब्यूट, एक नाम का एक फंक्शन लिख दिया, वहाँ पर मैं क्या क्या पास कर दूँगा, कैंडीज पास कर देता हूँ, मिड वैल्यू पास कर देता हूँ और के पास कर देता हूँ। अगर वहाँ से ट्रू आ गया, मतलब मेरा रिजल्ट में ये मिड कैंडी का काउंट आ सकता है, बट मैं इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा, तो मिड +1 की तरफ जाऊँगा। एल्स नहीं हुआ तो घटाना ही पड़ेगा, मिड -1 जाना पड़ेगा। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, और रिजल्ट नाम का वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं अभी के लिए, है ना। ठीक है, बस मुझे ये कैन डिस्ट्रीब्यूट वाला फंक्शन डिफाइन करना है ना, और ये नीचे से ये वाला पार्ट हटा देते हैं जो हमारे ब्रूट फोर्स का पार्ट था। ठीक है, तो चलो ये वाला फंक्शन लिख देते हैं, कैन डिस्ट्रीब्यूट बूलियन। इसमें क्या क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड कैंडीज, इंट मिड, इंट के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट n इज इक्वल टू कैंडीज डॉट साइज। ओके,
और यहाँ पर एक लॉन्ग काउंट ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस काउंट प्लस इज इक्वल टू कैंडीज ऑफ आई। इसमें से कितने कैंडीज, कितने कैंडीज़ को पाइल निकालना है, मिड जो भी वैल्यू थी आपकी। लास्ट में बस आपको इतना चेक करना है कि काउंट जो है ना इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, या तो यहाँ पर आप अर्ली रिटर्न भी कर सकते हो कि इफ़ काउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, मतलब सारे चिल्ड्रन को तो एनीवेज मिल जाएगा ये मिड काउंट ऑफ कैंडीज़, तो आप इधर से ही रिटर्न ट्रू कर सकते हो, है ना। इसको आप मैं क्या लिख देता हूँ, ये अर्ली रिटर्न आप कर सकते हो। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर लॉन्ग नाम का आपने एक वेरिएबल लिया है अलग से, ठीक है, और आप इसको काउंट बार बार करते चले जा रहे हो। या तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि जो आपका यहाँ पर के चिल्ड्रन है ना, के चिल्ड्रन जो है लॉन्ग के चिल्ड्रन जो है उसको घटाते चलो, है ना। तो यहाँ पर काउंट के बजाय चिल्ड्रन को घटाते चलो, के माइनस इज इक्वल टू इतना, कि इतने चिल्ड्रन को हमने दे दिया है अभी तक। ओके, तो के माइनस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ बस इतना चेक कर लो कि के शुड बी अगर लेस देन या इक्वल टू 0 हो गया, मतलब सारे चिल्ड्रन को मिल गया खाना, ऑल चिल्ड्रन गॉट मिड काउंट ऑफ कैंडीज, है ना। और यहाँ लास्ट में भी ये इंश्योर करना है कि के मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल चिल्ड्रन गॉट दी मिड कैंडीज। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद सोचो कितना होगा। यहाँ पर क्या गलती है, टोटल यहाँ पर लॉन्ग लेना पड़ेगा, बड़ा वैल्यू जा रहा है। सबमिट कर लेते हैं पहले, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर अगर आप देखो लॉग ऑफ जो भी मैक्सिमम कैंडी का वैल्यू है और जो स्मॉलेस्ट कैंडी का वैल्यू है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप अप्रॉक्सीमेट करके लॉग ऑफ मैक्स कैंडी ले सकते हो। यहाँ पर मैक्स कैंडी, ये तो लॉग हो गया, बट इसके अंदर आप देख रहे हो कैन डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन कॉल कर रहे हो, कैन डिस्ट्रीब्यूट, है ना, जो भी मेरा ओ ऑफ एन ले रहा है टाइम वर्स्ट केस में, तो आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख दो एन इंटू लॉग ऑफ मैक्सी, एन इंटू लॉग ऑफ मैक्सी। ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया ऐसे, है ना। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।